चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन की 4 चीजें लगभग निश्चित हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इन 4 चीजों से ही किसी जीव के जिंदगी का निर्माण होता है। उसमें नींद एक बहुत अहम चीज है और यकीन मानिए, अगर आपकी नींद पूरी ना हो या अगर आपको ठीक से नींद ना आती हो तो आप बहुत सारी और बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। और आजकल इंसोमेनिया यानी नींद ना आने की समस्या बहुत कॉमन सी हो गई है। लोगों को नींद नहीं आती है, रात भर करवट बदलते रहते हैं, लेकिन नींद उनको नहीं मिल पाती है। आज हम आपको बताएंगे ज्योतिष के नजरिए से छोटे छोटे तमाम उपाय, जिन उपायों को करने से आपको गहरी और अच्छी नींद जरूर आएगी। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। आपको बताएंगे कि चैन की नींद आने के छोटे छोटे अचूक उपाय कौन से हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे उपाय अगर आप करेंगे तो आपको अच्छी और गहरी नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो बात करेंगे कि चैन की नींद आने के चमत्कारी उपाय कौन से हैं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। नक्षत्र है अश्विनी, इसके उपरांत भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 012048073333। पहले उपाय की बात करते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती, खासतौर से रात के समय में अगर गहरी नींद नहीं आती, बढ़िया नींद नहीं आती, तो क्या करेंगे? सोने के पहले अपने सिरहाने, जहां आप सोते हैं पलंग पर, उसके नीचे जहां पर आपका सर होता है, उसके नीचे जमीन पर एक लोटे में जल भर के रखिएगा। याद रखिए, लोटे में, लोटे का सरफेस टेंशन कम होता है, उसके पानी का प्रभाव अलग होता है। तो एक लोटे में जल भर के रखिए। प्रातः काल उठ करके सबसे पहले उस जल को गमले में किसी पौधे में डाल दें। और अगर ये पौधा कांटे वाला हो, जैसे शमी का पौधा हो, बबूल का पौधा हो, तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो नॉर्मल किसी पौधे में आप डाल दीजिएगा। इससे आपके नींद की जो स्थिति है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। दूसरे उपाय की बात करते हैं। सोते समय अपना सर पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ रखिएगा। या तो आपका सर पूर्व दिशा की तरफ होगा या दक्षिण दिशा की तरफ होगा। अगर उत्तर या पश्चिम दिशा की तरफ सर करके सोएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए सोते समय आपका सर पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और जहां आप सोते हैं, अपने पैरों की तरफ बहते हुए पानी का एक चित्र लगाएं। एक ऐसी फोटो लगाएं जिसमें पानी बह रहा हो। छोटी फोटो, बड़ी फोटो, कैसी भी फोटो जो आपके पैर की तरफ हो, ताकि जब आप लेटें तो आपको सीधे तौर से वो दिखाई दे। तीसरे उपाय की बात करते हैं। सोने के पहले हाथ पैर हल्के ठंडे पानी से जरूर धो लीजिए। और सर्दियां ज़्यादा हों तो हल्के गुनगुने पानी से हाथ पैर धो करके अच्छी तरह से पोंछ लीजिए।
चंदन की सुगंध ले आइए, चंदन का इत्र ले आइए, इसे पैरों के अंगूठे में, अपनी नाभि में और अपने कंठ में लगाइए। ये करने से नींद गहरी हो जाती है, इसलिए चंदन की जो सुगंध लगाएंगे वो बहुत हल्की सी लगाएंगे, वरना नींद इतनी ज्यादा गहरी हो सकती है कि आपकी समय पे आंख ही ना खुले। इसलिए ये चंदन की सुगंध पैरों के अंगूठे में हल्की सी नाभि में और हल्की सी कंठ में लगाना बेहतर होगा। चौथा उपाय, जिस भी पलंग पर सोते हों उसके नीचे कोई भी वस्तु मत रखें कि पलंग के नीचे डंडा रख दिया, पलंग के नीचे जूता चप्पल रख दिया, पलंग के नीचे बक्सा रख दिया, ये सब मत करिए। पलंग के नीचे कोई वस्तु मत रखिए। और पलंग की जो चादर होगी वो सफेद रंग की होगी या हल्के हरे रंग की होगी तो बहुत अच्छा होगा। पलंग की चादर सफेद रंग की या हल्के हरे रंग की हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ अपनी पलंग पर बहुत सारे तकिए मत रखिए। अगर 2 लोग पलंग पर सोते हैं तो 2 तकिए रखना ही बेहतर होगा। बहुत सारे तकिए पलंग पर मत रखिएगा। 5वां उपाय, सोने वाले कमरे में पर्याप्त प्रकाश की और हवा की व्यवस्था करें। जिस कमरे में आप सोते हैं वो ऐसा कमरा बनाएं, बेडरूम, जिसमें दिन में दरवाजे खिड़कियां खोलने से कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी आ जाती हो तो कमरे में पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। और वैसे भी कमरे में बढ़िया लाइटिंग लगवाइए और वेंटिलेशन बढ़िया होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रात में लाइट जला के सोइए, लेकिन कमरे में लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी मंदिर या देवी देवताओं के चित्र मत लगाइएगा। मंदिर का अपने बेडरूम में लगाना या देवी देवताओं का चित्र बेडरूम में लगाना ये किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। 6वां उपाय, सोने के पहले सफेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। लाइट शेड के कपड़े खरीद लें। नाइट सूट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हल्के रंग के कुर्ते पायजामे, जैसा भी आपको ठीक लगे, हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। हल्का गुनगुना दूध पिएं और दूध में हल्की सी चीनी या बहुत हल्का सा शहद मिलाएं और हल्का गुनगुना दूध बैठ करके घूंट घूंट करके इसको पी जाएं, उसके बाद सो जाएं। ऐसा करने से भी नींद बहुत गहरी हो जाती है। खास तौर से जिन लोगों को रात में चौंक चौंक के उठने की आदत होती है उनके लिए जरूरी है कि वो सोने के पहले गुनगुना दूध पी लें। 7वां उपाय ये है कि शुद्ध चांदी का कड़ा या शुद्ध चांदी का छल्ला सोमवार की रात को धारण करिए। शुद्ध चांदी का कड़ा बनवा लें, दाहिनी कलाई में पहन लें, या शुद्ध चांदी का छल्ला बनवा के दाहिनी छोटी उंगली में पहन लें। इसे गंगा जल से धो करके सोमवार की रात को धारण करें। पानी पीने के लिए चांदी के या जस्ते के गिलास का प्रयोग करें। यह भी आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा, काफी ज्यादा अच्छा होगा। 8वां उपाय, नींद लाने के लिए अगर आप दवाइयां बहुत खा रहे हैं और फिर भी काम नहीं हो रहा है तो सोमवार का उपवास रखिए और सोमवार को सुबह के समय शिव मंदिर जाकर के शिव जी को जल चढ़ाइए। इसके बाद एक चंद्रमा का मंत्र है, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जप करिए रात में सोने के पहले 108 बार। 9वां उपाय, सोने के कमरे में ढेर सारे सफेद प्रकाश की व्यवस्था करिए। 2 तरह के लाइट आजकल इस्तेमाल होते हैं नॉर्मली, एक सफेद लाइट और एक होती है हल्की सी पीली लाइट।
तो बेडरूम में सफेद लाइट, वाइट लाइट हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सफेद प्रकाश की आप जितनी व्यवस्था करें उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। और सोने के कम से कम 1 घंटे के पहले अपने बेडरूम में गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती जला दें, ताकि 1 घंटे में उसका धुआं उड़ जाए और उसकी खुशबू बाकी रह जाए। ऐसा आप सोने के पहले 1 घंटे पहले कर लीजिएगा, ताकि बेडरूम में धुआं ना रहे। और अंतिम उपाय, जो कि बहुत ही कारगर उपाय है, आप तमाम उपाय करके थक गए हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, तो सोने के पहले पलंग पे बैठ जाएं अपने, और पलंग पे बैठ करके आंखें बंद करके ऐसा ध्यान करें कि आपके सामने सफेद रंग का कमल का फूल है। सफेद कमल के फूल का, श्वेत कमल के फूल का ध्यान करें। और उसके बाद ध्यान, जब आपको कमल का फूल जब आपके आंखों के सामने बन जाए, आपके मन में बन जाए, तब आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ये बोलते जाएं और बोलते बोलते फिर सो जाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप से नींद आ जाएगी। और ऐसा करने से हो सकता है कि कमल के फूल का ध्यान करते करते ही आपको नींद आ जाए। तो ऐसा भी हो तो आप तुरंत सो जाइएगा, नमः शिवाय बाद में पढ़ लीजिएगा। लेकिन बेहतर यही होगा कि सफेद कमल का फूल आप देखें, श्वेत कमल का फूल, और उसके बाद नमः शिवाय बोलते रहे, आपको नींद आ जाएगी, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा के समय घंटी नहीं बजानी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूजा के समय घंटी बजाना अशुभ होता है। इसका सच क्या है, और बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको चैन की नींद लाने के अचूक उपायों के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, सुधा हैं हमारे साथ आगरा से, उनसे बात करते हैं। सुधा बताइए। हाँ जी पंडित जी, राधे राधे जी। नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रही हूँ। जन्म की तारीख क्या है उनकी? हाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8/12/1998, 7/12/1998। समय बताइए। 7 है पंडित जी, तारीख 7। जी जी, समझ गया, 7 है। हाँ हाँ, सुबह का है 8:25। कहाँ पे जन्म हुआ है? आगरा में। पूछिए, क्या प्रश्न है? हाँ, तो मेरे को मतलब वो BC है उसकी, अब रिजल्ट निकलने वाला है 2-1 दिन में। और उसके बाद में ये आगे कुछ करेगा, MCA की वैसे तैयारी कर रहा है और जॉब भी कर रहा है। तो इसका भविष्य कैसा रहेगा? और एक पंडित जी हमें बता रहे थे, पंडित जी मतलब मेरी समझिए कि इसका बुद्ध बहुत खराब है, तो इसके लिए ये कराना है वो कराना है। तो मेरे को थोड़ी सी संतुष्टि दीजिए कि मतलब इसमें कोई उसकी शादी आदि करे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इसका भविष्य कैसा रहेगा और जॉब वगैरह कैसी करेगा ये? आपके बेटे की कुंडली बनती है धनु लग्न की, और आपके बेटे की राशि बनती है कर्क राशि। बुध इस कुंडली में बिल्कुल भी खराब नहीं है, बुध की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये कंप्यूटर के क्षेत्र में, कंप्यूटर सेक्टर में या किसी भी तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने की कोशिश करें तो वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऐसे लोग करियर बना करके बहुत बार विदेश चले जाते हैं और विदेश में जा कर के नौकरी करने का प्रयत्न करते हैं, वो संभावना भी कुंडली में दिखाई दे रही है। तीसरी बात यह है कि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इनका जीवन बेहतर हो, इनका करियर अच्छा हो, उसके लिए आप अपने बेटे को एक रत्न बनवा के पहनाइए। उसे कहते हैं माणिक्य, रूबी। इसका वजन होगा तकरीबन 5-6 कैरेट, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को सवेरे इनको माणिक्य बनवा के पहनाइए, इनके लिए बेहतर होगा।
और बुध की चिंता बिल्कुल मत करिए। बुध की वजह से आपके बेटे को विदेश जाने के लिए, विदेश में जाकर नौकरी करने के मामले में निसंदेह फायदा जरूर होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल के जवाब भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी आपको दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि नींद को बढ़िया करने के लिए, चैन की नींद लाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। चलिए अब बात आपके राशियों की करते हैं, आपके सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप का प्रयोग करते हैं या नियमित रूप से मेकअप का प्रयोग आपको करना पड़ता है तो रात को सोने के पहले अपने चेहरे पर थोड़ी सी मलाई लगाइए और उसको धो करके तब आप सोइए। इससे मेकअप का दुष्प्रभाव आपके चेहरे पर नहीं पड़ेगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 90%। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव ना पालें, चोट चपेट से बचाव करें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, काम में सफलता मिलेगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, नौकरी की समस्याएं हल होंगी, रिश्तों पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, तनाव और दबाव आपका बढ़ सकता है, बड़ों की सलाह से आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, काम मत टालिए, कारोबार पर ध्यान दीजिए, वाहन सावधानी से चलाइए। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन आप लेंगे, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, लेकिन कुल मिला के धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन समस्या दे सकता है, घर से निकलने के पहले जांच कर लें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, नौकरी में लापरवाही ना करें, खान पान का ध्यान रखें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, काम का दबाव रहेगा, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, धन का खर्च बढ़ेगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, नौकरी व्यवसाय में लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, आलस्य बढ़ा रहेगा। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सुषमा जी हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। बताइए सुषमा जी। जी गुरु जी को नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। मेरी लड़की का जन्म है 19 में 86 रात्रि। 19 के बाद क्या बोला? 86 महीना। 19 में 19 में
86। रात को कितने बजे? 8:20 रात्रि, बार पटना। पूछिए क्या प्रश्न है। लड़की हुई है, पोखराज नहीं मिलने के कारण उसका सब्स्टिट्यूट मूंगा और 2-4-5 दिन पहले मोती खुला है। लड़की की शादी तो नहीं ही हो रही है। आपके बताए हुए नमः शिवाय, संग शनिचराय सब जाप वह खुद कर रही है और हम उसके लिए ओम नमः शिवाय और शनि का और भी रामायण का बहुत सारा जाप आप जो प्रोग्राम में बताते हैं वो कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, आपकी बिटिया की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और राशि बनती है कन्या। विवाह का समय अभी चल रहा है। जब तक अप्रैल 2021 बाकी है तब तक इनके विवाह तय हो जाने के या विवाह हो जाने के योग जरूर बने हुए हैं। अभी उसमें लगभग 4 महीने का समय बाकी है, तो अभी आप अपने प्रयासों में कमी मत आने दीजिए, अभी वो समय चल रहा है। दूसरा ये है कि जो पीला पुखराज इन्होंने पहना हुआ है, या तो पीला पुखराज या तो उसका सब्स्टिट्यूट ये पहने रहें, वो इनके लिए ज़रूरी है। और साथ में एक मोती भी 10-12 रत्ती की अगर ये पहने रहें तो इनके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरा, इस समय केवल एक ही उपाय काम करेगा, वो नमः शिवाय है। शिव जी की अधिक से अधिक पूजा करने पर इनको लाभ होगा। तो नमः शिवाय अगर केवल सुबह पढ़ती हैं तो इनको बोलिए सुबह शाम दोनों समय एक माला 108 बार नमः शिवाय पढ़ें और पढ़ने के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें तो इनको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है। करियर में परिश्रम के बाद ही आपको लाभ हो सकेगा। विवाह और संपत्ति के मामलों में थोड़ा विलंब होगा। जहां तक संभव हो अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को इस साल गोपनीय रखिएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शिव जी को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा के समय घंटी नहीं बजानी चाहिए? पूजा के आरंभ में, शुरुआत में और अंत में घंटी बजाना अच्छा होता है। खास तौर से आरती के समय में घंटी जरूर बजाएं, लेकिन बेवजह घंटी मत बजाइए। और पूजा चल रही है तो उसके बीच में घंटी मत बजाइए, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। जीवन में चल रही समस्याओं का इस साल में अंत होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।